नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिखा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो क्या आपको उस पर डाउट करना चाहिए? शायद आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा कि नहीं भाई, हम तो सच्चे रिश्ते में हैं, हमें डाउट नहीं करना चाहिए, डाउट करना गलत है, इससे रिश्ता कमज़ोर होता है। इससे उल्टा सोच करके देखिए, जैसा मैं सोच रही हूँ, या मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि रिश्ते में अगर आप हैं, अगर आप किसी रिश्ते को लंबा चलाना चाहते हैं, अगर आप किसी इंसान से के साथ फ्यूचर देख रहे हैं और आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कोई डाउट की सिचुएशन आती है, आपको शक होता है और आप नो 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 करके उसको हटा देते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सही नहीं है। उस रिश्ते को जिसके साथ आप फ्यूचर देख रहे हैं, डाउट करना इज़ ओके, इट्स नॉर्मल। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो डाउट आना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हम जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसी को खोने से तो डरते हैं, उसी को तो चाहते हैं कि भाई वो हमारे साथ रहे और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से सॉर्ट आउट हो। इसलिए डाउट करना इट्स नॉर्मल, क्योंकि भाई हम क्यों ठगे जाएं आगे रिश्ते में। अगर हमें ऐसा कुछ लग रहा है तो हमें उसी समय क्लियर करना चाहिए, और जब तक आप डाउट आने नहीं देंगे अपने दिमाग में, तब तक आप किसी चीज़ का ना क्लैरिफिकेशन मांगेंगे और ना कोई चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होगी कि भाई चल क्या रहा है। देखिए, कई बार हमें गट फीलिंग आती है, कई बार हमें इंट्यूशंस होते हैं कि कुछ सही नहीं है, और वो चीज़ हम ना नकारें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं। देखिए, एक होता है बेफिजूल का शक जो रिश्ते ख़राब कर देता है, बट एक शक ऐसा होता है जो किसी रीज़न की वजह से होता है। अगर कोई रीज़न है, किसी एक पर्टिकुलर बात की वजह से आपको कोई डाउट हो रहा है, आपको कुछ फील हो रहा है, तो आप उस टॉपिक पर बात ज़रूर करें, बिना ये सोचे कि अगला क्या सोचेगा। अगर वो वाकई में, देखिए, डाउटफुल सिचुएशन है, अगर वाकई में कुछ चीटिंग चल रही है, तो अगर आप अभी क्लियर नहीं करेंगे, अगर आपने अभी क्लियर नहीं किया, आगे चल के आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए इनिशियल स्टेज में ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है। कुछ कपल्स तो शादी तक कर लेते हैं और ये सोच करके कि नहीं नहीं, 90% केसेस में तो सब कुछ सही हो ही जाता है। जब शादी हो जाती है तो जिम्मेदारी आ जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो ही जाता है। और इस चक्कर में आज के टाइम पर न जाने कितने लोग इस धोखे में रहते हैं कि हमारा पार्टनर सही हो जाएगा, और वो टाइम शायद कभी नहीं आता। अब इस चीज़ को टेस्ट कैसे किया जाए कि सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि देखिए, कुछ समय के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी ठीक है, फिज़िकल होना कुछ हद तक शायद ठीक है, बहुत सारे लेवल के सपोर्ट देना भी ठीक है, बट उस सपोर्ट को आप एक बार रोक करके देखिए। जैसे मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर की फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, उसको आप एक बार बंद करके देखिए। अगर वो रिश्ता जेन्युइन है तो वैसे ही चलता रहेगा, उस पार्टनर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसको गिफ्ट दें ना दें, या फिर अगर मान लीजिए आप उसको 10,000 का गिफ्ट देते थे, आज आपने उसको 2,000 का दिया है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर पड़ रहा है, अगर उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो रहा है, देन देयर इज़ समथिंग जिस पर आपको डाउट होना ज़रूरी है। कई बार लोग जब अपनी जो मॉनेटरी हेल्प है, जो पैसे देना बंद कर देते हैं, तो उनका पार्टनर एकदम बौखला जाता है, और कुछ केसेस में मैंने ये देखा है कि अपशब्द भी इस्तेमाल होने लगते हैं। तो एक बार आप जो जिस तरीके की भी हेल्प कर रहे हैं ना, एक बार उसको रोक करके देखिए, आपको इंसान का असली चेहरा समझ में आ जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि किसी भी कंडीशन में एक इंसान तो बहुत एफ़र्ट करता है, ऐसा देखा गया है कि एक इंसान बहुत एफ़र्ट्स करता है और दूसरा उतने एफ़र्ट्स नहीं करता है। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहां आपको ये फ़ील होता है कि हर एक चीज़ में मैं ही एफ़र्ट कर रहा हूं या कर रही हूं और उसकी तरफ से ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं होते हैं, देखिए ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान एफ़र्ट्स करता है तो दूसरा एफ़र्ट नहीं करता है? ऐसा उस कंडीशन में ज़्यादा होता है जहाँ पर अगले इंसान को ये फ़ील हो जाता है कि ये इंसान मेरे बिना कुछ भी नहीं है, इसका जितना भी अटेंशन है, जितना भी अफेक्शन है, जो कुछ है, सब मेरे लिए है। इसलिए वो एकदम निश्चिंत हो जाता है और वो आपकी कदर नहीं करता। इस केस में अगर आपको टेस्ट करना है कि वो इंसान एक्चुअली आपसे अटैच्ड है या फिर ये केवल वन साइडेड फीलिंग है आपकी तरफ से,
तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि जो भी आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो मिलने जाना हो, चाहे वो बात करना हो, चाहे वो फ़ोन कॉल करना हो। कई बार एक ही इंसान फ़ोन करता है, अगला सिर्फ रिसीव करता है, और ये सालों साल चलता चला जाता है। तो ये जो केवल आपकी तरफ से एफ़र्ट्स हो रहे हैं, इनको आपको कुछ समय के लिए रोकना पड़ेगा। अब जब आप रोकोगे, जैसे मान लीजिए आप कॉल करते थे, अब आपने क्या किया है कि कॉल करना अपनी तरफ से आपने कम कर दिया है या कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। देखिए, अगर वो इंसान सच में आपके साथ अटैच्ड है तो वो उसको परेशानी होगी, बिल्कुल परेशानी होगी, क्योंकि वो आपसे इमोशनली अटैच्ड है। वो आपसे इस लेवल पे जाके बात करेगा कि क्या हो गया। वो खुद से कॉल करेगा, खुद से पूछेगा, और आपसे जानने की कोशिश करेगा कि भाई क्या बदल गया, कि क्या हो गया, क्या बदल गया, आप तुम कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। उसको ही परेशानी होगी और वो आपसे पूछेगा। यहीं पर अगर कोई इंसान आपसे इमोशनली अटैच्ड नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही वन साइडेड रिश्ता है, उस केस में अगर आपने अपने एफ़र्ट्स कम किए तो अगला इंसान आपसे पूछेगा नहीं, वो आपसे हालचाल नहीं लेगा। इनफैक्ट आप जब भी बात करेंगे वो आपसे बौखला करके और बहुत बुरी तरीके से बात करेगा, या फिर शायद उसको कोई फ़र्क ना पड़े आपके कॉल करने का या आपकी बात करने का, वो भी आपको रियलाइज़ हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आप करके देखिए, आपको कहीं ना कहीं एक क्लू ज़रूर मिल जाएगा कि क्या आप ही सिर्फ इस रिलेशन में हैं या अगला भी आपके जितना ही इन्वॉल्व है। जो तीसरा पॉइंट हम आपसे कहने जा रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पॉइंट को और इस चीज़ को बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते। देखिए, कई बार ऐसे होता है, मैंने खुद देखा है कि पब्लिकली आपका पार्टनर नॉर्मल सी बात पर भी आपको इंसल्ट कर देता है। मतलब वो आपको ऐसे डिसरिस्पेक्ट करता है जैसे कि वो उसका हक हो, और वो ये भी नहीं देखता कि वो पब्लिक में है, वो ये भी नहीं देखता कि आपकी इमेज वहाँ पर कैसे डिस्टॉर्ट हो रही है। बस वो अपना गुस्सा निकाल देता है, उसको ऐसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। ऐसी कंडीशन में जहाँ पर कोई इंसान बिना ये देखे कि क्या मुद्दा है, कौन कौन वहाँ पर है, पब्लिकली आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इस चीज़ में दिस इज़ अ कॉशन, और यहाँ पर आपको ओपनली बात करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर आपको आराम से बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक इंसान को उसकी लिमिट दिखाने की ज़रूरत है। देखिए, मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस देती हूँ कि आपकी इज़्ज़त बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल भी ख़त्म ना होने दें। अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, शो हिम और हर बाउंड्रीज़ कि देखो भाई, ये नहीं चलेगा, अगर ऐसे ही करना है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्योंकि पब्लिकली जब आपकी एक बार डिसरिस्पेक्ट होती है तो उस पब्लिक, मतलब जो भी वहाँ पर मौजूद है, वो आपको उसी ही नज़रिए से देखने लगता है। इसलिए आपकी डिसरिस्पेक्ट अगर एक बार हुई है तो वो काफ़ी है उस इंसान को टोकने के लिए। आप वेट ना करें कि दोबारा होगा तब मैं टोकूंगा। कई बार स्पेशली लड़कियों के केस में मैंने देखा है, अभी कुछ 17 साल की लड़की मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई थी, उसने मुझे ऐसा ही कुछ केस बताया था। देखो भाई, आप प्यार करते हो किसी को, उसने आपको पैदा नहीं किया है कि वो आपको चपेट लगा देगा या आपको कोई वो डांट देगा, वो भी पब्लिकली, और वो भी इतने गंदे शब्द कहेगा। किसी को हक नहीं है आपकी इज़्ज़त उछालने का, आपको डिसरिस्पेक्ट करने का। बट उस लड़की का जो थॉट था उस टाइम पर जब वो रिलेशन में थी, तो वो ये कहती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि ये उनके प्यार करने का तरीका है। हर इंसान का अपना स्टाइल होता है, हर इंसान का एक्सप्रेस करने का अपना तरीका होता है। तो उसको ये लग रहा था कि ये शायद इनका प्यार करने का तरीका इज़ वेरी पॉजिटिव, या जो भी उसको फील हो रहा हो। सो शी थॉट कि दिस इज़ हिज स्टाइल एंड ये इनका तरीका है, ये मुझसे प्यार बहुत करते हैं। बट आज उनको गुस्सा आ गया, आज उनको गुस्सा आ गया और आपने नहीं टोका तो आगे भी आता ही रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, तो इट्स अ हाई टाइम। प्यार करने का सिर्फ एक तरीका होता है, और वो होता है प्यार, वो होता है रेस्पेक्ट, वो ये होता है कि हम अगले इंसान को अपनी तरह देखते हैं। बस यही प्यार करने का एक तरीका है। बाकी मुझे नहीं लगता कि प्यार करने के 70 तरीके होते हैं। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो आपको बेइज्जत करेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा, और बाद में उस चीज़ को वो मानेगा भी नहीं। उसको ये लगेगा ही डिड और शी डिड, दैट वाज परफेक्टली ओके। ऐसा कुछ तो नहीं कर दिया ना, ऐसा कुछ बड़ा तो नहीं कर दिया, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो। इसलिए ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि अगर ऐसा कोई कुछ कर रहा है,
शो हिम और हर द बाउंड्रीज। नेक्स्ट पॉइंट, आपको अगर आपका पार्टनर जो पहले टाइम देता था अब वो आपको उतना टाइम नहीं दे रहा है, मतलब उसके पास कोई ना कोई एक एक्सक्यूज़ होता है। वो ये हो सकता है कि मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, इट्स ओके, यू कैन गो। बट ऐसा अगर महीने दर महीने होता रहे, महीने में वो आपसे सिर्फ एक बार मिल रहा है जो शायद रोज़ मिलता था, उसके पास कोई ना कोई बहाना होता है, अब वो आपसे उतनी देर बात नहीं करता या बात ही नहीं करता, ये सारी अलार्मिंग सिचुएशन होती हैं जो आपको ये अलार्म देती हैं कि इट्स अ टाइम टू टेस्ट कि क्या कुछ चल रहा है और बात करने की ज़रूरत है कि भाई इतना बड़ा चेंज क्यों है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जहाँ पर आप स्पेस दें, इट्स ओके, बट स्पेस शुड नॉट बी दैट मच कि जहाँ पर एक इंसान बिल्कुल ही अपनी आपकी लाइफ से एकदम ही एब्सेंट हो जाए, मतलब वो कहीं है ही नहीं आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ अगर आपके साथ हो रही है, इट्स ऑल्सो एन अलार्मिंग सिचुएशन। आपको यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर से। आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो स्टार्टिंग में आपको एकदम परमात्मा बता देते हैं, मतलब उनके हिसाब से तो तुम बिल्कुल अलग हो, तुम लोगों से अलग हो, तुम में कुछ ख़ास बात है, तुम तो बिल्कुल भगवान जी की बेटी हो, या तुम तो बिल्कुल भगवान जैसे लगते हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, तुम ही मेरे ईश्वर हो, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी बातें जो इतनी आर्टिफिशियल हैं कि इंसान को अच्छी सुनने में ज़रूर लगती हैं, बट मुझे समझ नहीं आता कि आपको ये क्यों नहीं फील होता कि ये चीज़ें बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है, दिस इज़ आर्टिफिशियल। बजाय इसके अगर कोई इंसान आपसे ये कह रहा है ना कि देखो भाई मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, या देखो ये ड्रेस तुम पे अच्छी नहीं लग रही है, जो आपको अप्रिशिएट भी करता है, बट कभी कभी वो आपके बारे में ऐसा भी कुछ बोलता है जो नेगेटिव है, दैट पर्सन इज़ मोर जेन्युइन देन वो इंसान जो आपको बिल्कुल भगवान की मूर्ति, परमात्मा की बेटी, ये सब कुछ बता रहा है। तो अगर कोई ऐसा कह रहा है ना, तो ये डाउट की सिचुएशन है, क्योंकि ना वो भगवान है ना आप भगवान है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए कह रहा है, और ये पूरी तरीके से आर्टिफिशियल बातें होती हैं जो इंसान शुरुआती दौर में करता है। और ऐसे लोग जो आपको इतना झाड़ पे चढ़ा देते हैं, वही आपको सबसे ज़्यादा बाद में इंसल्ट भी करते हैं। तो अगर आपको कोई परमात्मा का दर्जा दे रहा है, देन that person is absolutely an artificial person, that is also an alarming situation। तो शुरुआत में कह दो भाई मैं ह्यूमन हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान जैसा ही प्यार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और इंसान जैसा ही प्यार मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान के छलावे में आ गए ना, तो जब वो आपको कभी इंसल्ट करेगा, वो उतना ही गंदा इंसल्ट करेगा जितना ज़्यादा उसने आपको शुरुआत में तूल दी थी। तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है जिसमें आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है, ताकि आप किसी भी कंडीशन में धोखा ना खाएं। और ये सारी सिचुएशन जो आपके सामने आती हैं, ये एक तरीके से आपके लिए एक फीलिंग होती है जो आपको नेचुरली आई है कि हाँ कुछ सही नहीं है, इट्स टाइम टू टॉक, इट्स टाइम टू डाउट एंड क्लियर योर डाउट्स, एंड देन डिसाइड करिए कि आगे ये रिश्ता चलाना है या नहीं चलाना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखा के गया है, वैल्यू ऐड करी है। तो हमेशा की तरह आप कमेंट्स करते रहिए, क्योंकि हमें कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं आपके बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। और अगर ऐसी कोई डिफरेंट सिचुएशन है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, आपके लिए कोई सोल्यूशन वीडियो के थ्रू लाएं, तो प्लीज़ आप शेयर करिए। कमेंट बॉक्स इज़ ओपन फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।